तो आपको जो प्रॉमिस किया गया था कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्टल, वो सारी चीज़ें डिलीवर हुई। वो बजट और उतना ही रहा अंत तक आते-आते, और दूसरा चीज़ कोई हिडन चार्जेस, कोई अदर एक्सपेंसेस कुछ और बढ़ा के तो आपको नहीं लिया गया। तो आपको जो प्रॉमिस किया गया था कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्टल, वो सारी चीज़ें डिलीवर हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएसएल इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मैं हूँ इवानवो शहर के वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी, इवानवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने गवर्नमेंट हॉस्टल में। और हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएसएल इंडिया के थ्रू इवानवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हैं। उनका एडमिशन्स हो चुके हैं, उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, प्लस उनके हॉस्टल्स भी अलॉट हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं उनके साथ उनके ही रूम में बैठा हूँ। आइए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस अबाउट यूएसएल इंडिया एंड अबाउट देयर लाइफ इन रशिया। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कृष शर्मा है, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। तो मैं यूएसएल के थ्रू यहाँ पे इवानवो में आया था। शुरू से सारा यूएसएल के थ्रू ही काम हुआ है। हॉस्टल अलॉटमेंट, कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यूएसएल के थ्रू ही हुए हमारा। और जैसा आपका जो प्रोसेस था, जैसे कि इवानवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्लियर करना काफ़ी टफ होता है। अदर कंसल्टेंसीज जो हैं वो प्रॉमिस तो करती हैं, बट इवानवो में एडमिशन नहीं करा पाती हैं। तो आपको जो प्रॉमिस किया गया था कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्टल, वो सारी चीज़ें डिलीवर हुई? हाँ, वो सारा जैसा प्रॉमिस था वो सब पूरा डिलीवर हुआ है। जैसे एग्ज़ाम भी हुआ था, तो एग्ज़ाम में भी पहले हेल्प करी गई थी, बताया गया था क्या कोर्स है, कहाँ से आएगा। इनफैक्ट सैम्पल पेपर भी भेजा गया था कि थोड़ी हेल्प हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अपने पे छोड़ दिया था कि तुम खुद देख लो, तुम्हें जाना है। बाकी जैसे कोई कंसल्टेंसी करती है कि अपने आप ना देखें, ऐसा नहीं करा था। स्टार्टिंग से पूरा साथ लेके चला था बच्चों को। तो ईज़ी रहा था एंट्रेंस से लेके, फिर उसके बाद जो भी वीज़ा, फ़्लाइट, सब कुछ ईज़ी रहा था। और इनफैक्ट यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी दिन यूएसएल के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, जिन्होंने हेल्प करी थी हमारा सब कुछ इस्टेब्लिश होने में, फ्रॉम दी हॉस्टल रूम अलॉटमेंट। इनफैक्ट लगेज तक लाने में उन्होंने बहुत हेल्प करी थी ऊपर तक। ओके, फाइन। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो बजट आपको शुरू में डे 1 पे बताया गया था, वो बजट और उतना ही रहा अंत तक आते-आते, और दूसरा चीज़ कोई हिडन चार्जेस, कोई अदर एक्सपेंसेस कुछ और बढ़ा के तो आपको नहीं लिया गया? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि कोई हिडन चार्जेस हो। सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही रखा गया था। आप पहले इनवॉइस मांग लोगे, आपको मिल जाएगा। आप उससे एक अपनी पेनी मिला के रख लेना, वही आपकी खर्च होगी। उससे ऊपर आपका कुछ नहीं जाएगा। जो पर्सनल एक्सपेंस रहता है वो सबका अलग अलग रहता है, किसी का वैरी कर सकता है। तो वो बात करते ही नहीं है, वो जो अपने एंड से बताते हैं उतना ही होता है। ओके, फाइन। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आप सिटी के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते हो, ये सारी चीज़ें। तो हमारे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमेशा आपके साथ आते हैं। तो मतलब उनका कितना सहयोग रहा, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट खुलवाना हो, आपको सिम दिलाना हो, प्लस आपको कम्प्लीटली सेटल करना हो? तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था जैसे आए, क्योंकि इवानवो जो शहर है उसके बारे में ज़्यादा इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन थी नहीं, एज सच कोई नहीं था। तो हम तो काफ़ी थोड़े कंफ्यूज स्टेट में थे कि क्या कैसे होगा। बट जब हम यहाँ पे पहुँचे, जब ग्राउंड रियलिटी में पहुँचे, तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें खुद से एफर्ट करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो थे यूएसएल के थ्रू, वो जाते थे हर जगह साथ, वही रशियन में कॉन्टैक्ट करते थे उन सबसे। और सारे गवर्नमेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स, भले बैंक हो, सिम हो, इनफैक्ट बैंक हमारे रूम में तक में आके खुले हैं बैंक अकाउंट्स, कि हमें जाना भी नहीं पड़ा कुछ बैंक अकाउंट खुलवाने में बाहर। एंड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमारी नीड भी नहीं थी, तो वो हमें फालतू में घसीट के नहीं लिखे गए कि चलो, जो वो खुद अपने एंड से कर सकते थे सब उन्होंने अपने एंड से करा है। बस जिधर हमारी ज़रूरत थी हम उधर जाते थे, जो वो बोलते थे हम करते थे, और फालतू हमसे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। ओके, फाइन। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कंसल्टेंसी फ़ीस सबमिट करने का राइट नहीं देती है, तो वो सारे राइट्स आपको मिल रहे हैं? आप अपनी फ़ीस खुद सबमिट कर रहे हो? हाँ, सारे स्टार्टिंग से राइट्स हम पे ही है कि हॉस्टल की फ़ी आप खुद सबमिट करो, आप अपनी ट्यूशन फ़ी जो कॉलेज की है वो खुद सबमिट करो, पर सेमेस्टर करो, बाय ईयर करो। सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बीच में कोई हिडन चार्ज का स्कोप हो। वो शुरू से क्लियर रखा था यूएसएल ने कि सब कुछ आप अपने उस पर कर सकते हो। चाहे तो आप उनको भी बोल सकते हो कि वो कर देंगे, तो भी उतना चार्ज रहेगा। आप खुद से करोगे तो भी उतना चार्ज रहेगा। बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें आपको इवानवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे बेहतरीन रूम आपको यूएसएल इंडिया ने अलॉट कराया है। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस कुछ बताइए। ये एकदम ट्रू है कि सबसे बेहतर रूम यूएसएल इंडिया ने अलॉट कराया है। बिकॉज बाकी जो बच्चे आए थे, मे बी उनके रूम हमारे जितने अच्छे नहीं होंगे एज़ कम्पेयर देखा जाए। तो हमें तो एकदम फ्रेश रूम मिले थे। इनफैक्ट कि जो हमारे मेट्रेस वगैरह थे उन पे पॉलीथीन भी नहीं उतरी थी, तो इतने फ्रेश रूम्स थे। और एकदम अच्छा रहा सब कुछ, सब इजी रहा है। मतलब अलॉटमेंट, रूम नंबर,
रूममेट सारे पहले ही अलॉट कर रही है, हम पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, हम खुद चूज़ कर सकते हैं किसको किसके साथ रहना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर। ये अच्छी चीज़ है इवान वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की कि शेयरिंग कम है। नहीं तो आप कंपैरिजन बाकी यूनिवर्सिटी वगैरह देखे जाए तो थोड़ी शेयरिंग ज़्यादा होती है, तो किसी को कोई उसमें इशू हो सकते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, सब अच्छे से रहते हैं, सारे मिलजुल के रहते हैं, सब किसी में कोई ऐसा नहीं है, सबके रूममेट्स अच्छे हैं। ओके फाइन। सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और जो बच्चे आपके एरिया से आना चाहें आप उनको क्या कहना चाहोगे यूसीएल इंडिया के बारे में? एकदम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे ही रहा था, और ये मेन चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा फील होता है कि बाहर आ रहे हैं दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में इनफैक्ट, तो काफ़ी घर से दूर रहेगा। बट एक बार जब आप आ जाते हैं तो आपको जो क्लोज इन्वायरमेंट एक बन जाता है आपस में, दोस्तों के बीच में, रूममेट्स के बीच में, और सीनियर से भी इनफैक्ट सारे जो रहता है, तो वो आपको एक भी वक्त ऐसा फील नहीं होने देता कि आप अवे है फ्रॉम योर होम। तो आपको थोड़ी, पूरी तो नहीं कह सकता मैं, थोड़ी होमली फील यहाँ पे आने लगती है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इनकी एक्सपीरियंस से पता चला होगा, यूसीएल इंडिया एक कम्प्लीटली D2C ब्रांड है। मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं। हालांकि हमारे ऑफिसेस कुछ ही स्टेट में हैं, तो जहाँ पे हमारे ऑफिसेस नहीं हैं वहाँ के क्लाइंट्स या कस्टमर जो होते हैं वो हमें फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, और उनको सारी चीज़ें फ़ोन के थ्रू ही इतनी अच्छे से और ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दी जाती हैं कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर वो हमसे जब मतलब सारा प्रोसेस उनका स्मूथली हो जाता है। बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली फ़्लाइट वाले दिन हमसे मिलते हैं, या आप अगर हमसे मिलना भी चाहते हैं तो हमारे ऑफिस आके मिल सकते हैं। बाकी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अपना फ़ीस खुद ही कॉलेज जाके जमा करते हैं, और हम 2 पार्टी कॉन्टैक्ट कराते हैं बच्चों का, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी रहती है और स्टूडेंट रहता है, जिससे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है स्टूडेंट और बच्चे के मतलब मन के अंदर। सो थम्स अप है यूसीएल इंडिया के लिए। हाँ जी, एकदम। ओके।